Hello बच्चों, let's read out a question first. Which of the following satisfies mod of z plus 1 equals to z plus 2 of iota? So यहाँ पर हमें सिंपली ऑप्शंस दे रखे हैं. So इस ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गिवन रिलेशन mod of z plus 1 equals to z plus 2 iota को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो हमें चूज करना है. So स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से, which we are going to use here for this question. तो देखिए यहाँ पर यदि मैं मान लूँ कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा हो, z इज इक्वल्स टू a प्लस में आयोटा ऑफ b के इक्वल. अब बोल दिया जाए कि मॉड ऑफ z ये बिलोंग करता है एक रियल नंबर को, राइट. सो इन दैट केस जो मॉड ऑफ z है दैट विल बिकम इक्वल्स टू, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर से. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का नाम है यहाँ पर यूज़ करना होगा, राइट. सो देखते हैं फिर हम यहाँ से. सबसे पहले मैं गिवन रिलेशन लिख देता हूँ. मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा दे रखा है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ z हियर. सो मॉड ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा ऑफ b प्लस का 1, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस आयोटा ऑफ b प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा. तो यहाँ से हम कंबाइन कर सकते हैं a प्लस 1 प्लस में आयोटा ऑफ b, ये मॉड में रहेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस में 2 को इधर सेम कर लेते हैं प्लस आयोटा को कॉमन कर लेते हैं, तो b प्लस में 2 इस तरीके से बच जाएगा, राइट. सो इसका यदि मैं कंसेप्ट लगाऊँ, सो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली अंडर रूट में a प्लस 1 यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू, और इस साइड में तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इधर तो मॉड है ही ना, ठीक है. सो a प्लस 2 प्लस में आयोटा ऑफ b प्लस में 2. ना इफ यू सी दैट, सो मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या है, वो बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर को, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होंगे, रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. सो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जीरो बनाएंगे. दैट मीन्स टू से कि जो b प्लस 2 है इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. सो यहाँ से हमें b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ 2 के इक्वल. अब यदि b का वैल्यू माइनस ऑफ 2 मिल गया है, सो इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 थी. सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पुट इन equation 1. So what we get, we simply get अंडर रूट में a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस 2 प्लस में, और ये टर्म तो क्या हो गया, जीरो के इक्वल. सो सिंपली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सो हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर कैंसिल ना, a प्लस b के फॉर्मूले से ओपन करते हैं. सो a स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस में 4. सो a स्क्वायर कैंसिल, राइट, 4 से 4 कैंसिल. सो 2a उधर जाके माइनस का 2a हो जाएगा, सो 4a माइनस का 2a कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a. सो ट्वाइस ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज a विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से देखिए मुझे a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया. सो कैन आई डिफाइन दैट कि जो z होगा दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस आयोटा ऑफ b, इस तरीके से हमने माना था. सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस में आयोटा ऑफ 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट से. Now let us take the options. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.